आईनी मुद्दत से ताखीर जो है ये तो अनाउंस हो चुकी है, अभी ताखीर जो है मजीद कितनी हो सकती है इस पर भी बात करनी। तजिया ले लेते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, कहीं ना कहीं पहले से पता था कि 90 दिन में इलेक्शन होने तो नहीं वाले, अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका कल आ चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। क्या समझते हैं 90 दिन जो आईनी मुद्दत है इससे तजावुज़ करने पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है? सादा गुफ्तगू कर रहे थे हमारे पीस पार्टी के दोस्त कि जी इस तरह हुआ, और बड़ा मैं एंजॉय कर रहा था इनकी गुफ्तगू से। माशाल्लाह पाकिस्तानी सियासत में पीपल्स पार्टी से ज्यादा जहां रही सियासतदान और लीडरशिप कुछ है कोई नहीं दूसरी। जनाब, जब आप ये मर्दमशुमारी तो मई में पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, उस वक्त ये लिए बैठे रहे। क्या वजह है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब ये ऐलान करते हैं कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, फिर उसको सीसी में ले जाते हैं जहां पर सीएम भी होते हैं, इनकी कैबिनेट के लोग भी होते हैं। वहां पर खुद सिंध गवर्नमेंट का भी आपको पता है केस चल रहा है, उन्होंने मर्दमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जब कैबिनेट जिसमें पीपल्स पार्टी लोग बैठते हैं वो अप्रूव कर दें कि मर्दमशुमारी भी होगी और हल्का बंदी भी होगी, और ये उस वक्त भी कोई ऐसी बात नहीं है कि सीक्रेट थी। उस वक्त उन्होंने ये कहा था इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद होगा कि 4 माह मर्दमशुमारी में लगेंगे, क्योंकि लिस्टें लगेंगी, फिर उनमें नाम वो होंगे, फिर हल्काबंदी होंगी और 54 दिन का इलेक्शन प्रोसेस होगा। क्यों वो कहते हैं 6 माह में फरवरी में होगा। तो ये इसमें पूरे हमारे खास तौर पर मुझे नहीं पता कि शरीफों ने क्या घोल के पिलाया या क्या उन्होंने करा, किस तरह इन्हें कन्विंस किया। कंसेंसस के लिए इतनी बड़ा कंप्रोमाइज पीपल्स पार्टी ने किया कि जो आइन में लिखा है कि 90 दिन से तजावुज नहीं कर सकते उसको भी बाईपास किया। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास मोहतरमा के दौर में या बाद में होते थे, बड़ी बहस होती थी, लोग गुफ्तगू करते थे। ये हमने नया तर्ज सियासत देखा, लगाली साहब मुझसे एग्री करेंगे कि एक रात को खाने की दावत होती है, वहाँ तमाम पार्टियां मिलकर कहती हैं कि ये हमने तमाम मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ को कर दिया कि जी आप फैसले करेंगे। इतना बड़ा फैसला कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, और मैं दावे से कहता हूँ, लोग कहते हैं कि खुद शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाता, खुर्शीद शाह ने तो बरमला कह दिया कि मुझे तो नहीं पता था कौन होगा। इसी तरह इस बात का जब आपको पता था कि मर्दमशुमारी और हल्काबंदियां होंगी तो इसमें 6 माह लगेंगे, और ये हम जैसे सहाफ़ी जो आम से जो थे बेखबर वो कह रहे थे कि 6 माह, और आज मैं आपके प्रोग्राम में मजीद ऐड करता हूँ, ये देखिएगा कि ये 22 फरवरी को भी नहीं होंगे। ये जो लोग आके बैठे हैं, जो अपना तर्ज हुक्मरानी इस वक्त नजर आ रहा है, जिस तरह की ये निगरान लेके आए हैं, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है। वो शरीफुद्दीन बिल्कुल बरेली साहब, बहुत पहले से इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए लेकर चलना चाहिए था। जिस वक्त ये मामला चल रहे थे उस वक्त ये डिस्कशन शुरू हो चुकी थी, उसी वक्त से अगर कोई एक्शन ले लिया जाता, उस पर अमल दरामद कर लिया जाता। शामिल थे क्योंकि इन्हें खौफ था। अब जो था ना, क्योंकि इनका एक एजेंडा ये था कि एक वो यानी आपका ये कहना है कि विलिंगली ये तमाम तर प्लान किया गया है, तमाम तर सिचुएशन ड्राइव की गई। प्रोजेक्ट इमरान खत्म होना था वो खत्म हो गया, जेल चला गया, नाहल हो गया, गिरफ्तार हो गया, उसके बाद खत्म हो गई। अब इनका ये ख्याल था, इन्हें सरप्राइज हुआ जो निगाह सेटअप आया। इनका ख्याल था अब्बासी साहब, डार साहब, ये साहब कोई आ जाएंगे, वजारतें भी तकसीम कर रही थे, नाम भी अप्रूवल के लिए लंदन चला गया था कि जी वहां से तय होगा कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा। यानी either they are living in cool paradise और ये समझते हैं कि हम cool paradise में रहते हैं। यानी सॉरी टू से मुझे तो हंसी आ रही है ये सुन के इन तमाम की इनकी बातें कि आज कह रही है हमें इल्म नहीं था, साहब ने आइन को भी कर दिया। वो आप देखिए ना, मेरे दोस्त अलबानी की आंखों में आंसू, अब कह रहे हैं जी ठीक है। बरील साहब आपका पॉइंट आ गया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।